नमस्कार। वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज देखेंगे और ये एमसीक्यूज आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो में मैंने आपके लिए एसएससी, बैंक और आरपीएससी और इसके अलावा आरएसएम, एसएसबी बोर्ड, इन सभी के द्वारा जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन सभी का यहाँ पे कलेक्शन किया है और उसी कलेक्शन के आधार पर मैं आपसे इस वीडियो सीरीज में आपसे एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे आपसे लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज रखने वाला हूँ, जिसमें हम लोग रोज 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और इसी आधार पर आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम एक सुविचार के साथ वीडियो शुरू करेंगे और आज का सुविचार है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो उसी छोटे बदलाव की ओर हम बढ़ते हुए हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम कंप्यूटर का पूरा डिटेल में कोर्स करने वाले हैं। जैसा कि टाइटल से आप सभी को पता है कि ये कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर के कोर्स है और इसमें आप कंप्यूटर प्रीवियस ईयर बाय योगी इस माध्यम से आप टॉप 500 एमसीक्यू जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज कब होने लगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आप सभी को पता है कि इसको हम आईसी भी कहते हैं। तो जो आईसी का यूज होने लगा वो कंप्यूटर की जो तीसरी जनरेशन है यानी थर्ड जनरेशन से इसका यूज होने लगा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएं, जो कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन है उसमें प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोबोल। कोबोल भाषा का यूज कंप्यूटर में जो थर्ड जनरेशन थी उसमें यूज किया जाने लगा था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में क्वेश्चन नंबर 3, आईसी का पूरा नाम यहाँ पे पूछा है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पूरा नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है तो आप इसको मोस्ट क्वेश्चन के रूप में याद रखें। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की जो आईसी है इसका पूरा नाम होता है और ये किस धातु से बना होता है, तो ये सिलिकॉन से बना होता है। ये भी आप अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान रखें, सिलिकॉन से ये बना हुआ होता है। और हिंदी में यहाँ पे कभी कभी हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में जो हिंदी में एकीकृत परिपथ के रूप में भी हमको ये देखने को मिलता है। तो एकीकृत परिपथ के रूप में हमको यहाँ पे हिंदी में इसका नाम देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। जो अबेकस है ये प्रथम गणना करने वाला यंत्र है और इसको बनाया कब गया था? तो ये 1602 में इसको बनाया गया था और इसके द्वारा जोड़ना, घटाना और इसके अलावा जो वर्गमूल भी इससे निकाला जाता था। और इसको डिजाइन किसने किया था? तो चाइना ने इसको डिजाइन किया था, ये आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये अभी हमने डिस्कस किया ही था। तो अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। एक क्वेश्चन रिपीट में हुआ है तो आप जरूर ध्यान रखें, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था पिछले कुछ टाइम पहले, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस टाइप का इंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैकेनिकल इंजन। जो चार्ल्स बेबेज है इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से आज हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है और उसी के आधार पर आज के कंप्यूटर बनने हुए हैं। तो चार्ल्स बेबेज से ऐसा कोई कंप्यूटर का एग्जाम नहीं जाता है जिसमें चार्ल्स बेबेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, मैकेनिकल टाइप का जो ये एनालिटिकल इंजन था वो मैकेनिकल टाइप का इंजन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर की प्रतिकृति के रूप में सिद्ध हुआ? तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता ही दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स बेबेज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार लगा के आप इसको याद रखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिद्धार्थ। जनरली जो आप गलती करेंगे वो यहाँ पे आर्यभट्ट को लेकर करेंगे, क्योंकि आप आर्यभट्ट को यहाँ पे सही मान सकते हैं, लेकिन आर्यभट्ट जब आपने पढ़ा हुआ होगा ये क्वेश्चन तब तो आप सिद्धार्थ टिक करेंगे, लेकिन अगर आपके पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप अगर इस पे आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आर्यभट्ट या कलाम में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार के माध्यम से आप जरूर इसको याद रखें। ये आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, जनरली यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस वीडियो की जो ये सीरीज है इसका पूरा फायदा जरूर उठाएं जो आपके लिए तैयार की गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज किया जाएगा चार्ल्स बेबेज ऑप्शन देके, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एलन ट्यूरिंग, जिनको कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। और अगर बात करें सिर्फ हम कंप्यूटर के जनक के बारे में तो कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ध्यान रखिए आप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर के द्वारा होता है, कंट्रोलिंग का कार्य भी कंप्यूटर के द्वारा होता है, इंप्यूटिंग का भी कार्य कंप्यूटर के द्वारा होता है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। आप कंप्यूटर को कुछ भी बोलोगे, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करेगा, जैसा आप बोलोगे जिस टाइप का आप इनपुट करोगे वो उस टाइप का आपको रिजल्ट देगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर में भेजे जाने वाली डाटा को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर में जो हम डाटा भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है इनपुट। तो जो कंप्यूटर में हम जो डाटा एंटर करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट हमको देखने को मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आप सभी को पता है कि इनपुट डिवाइस, जिसमें हम कंप्यूटर में दो टाइप के डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस में हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं और आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज देखें तो कीबोर्ड से हम डाटा को इनपुट करते हैं, तो इनपुट डिवाइस पूछा है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो जाएगा, और मॉनिटर से आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हमको डाटा दिखता है यहाँ से, और प्रिंटर से भी हमको डाटा दिखता है जो आउटपुट रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कीबोर्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में विकसित प्रमुख सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीडेक। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण है वो सीडेक ने किया था, और भारत का जो प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम, और अब एक जो नया सुपर कंप्यूटर भारत ने परम श्रेणी से एक नया सुपर कंप्यूटर तैयार कर दिया गया और उसका नाम है परम युवा 2। यह आप ध्यान रखें, ये इसका काम अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। परम युवा 2 ये लगभग तैयार हो चुका है, और ये इस परम का भी अपडेट वर्जन है जो काफी तेज है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण, ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पे, 1976 में विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पे, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार का होता है। एक तो सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और एक विशेष उद्देश्य के लिए, यानी एक तो जनरल और एक स्पेशल। तो ये दो टाइप के प्रकार हो गया उद्देश्य के आधार पर, यानी पर्पज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों एवं उनके मध्य संबंधों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संरचना।
संरचना को आप इंग्लिश में स्ट्रक्चर के नाम से भी समझ सकते हैं। अवयव का मतलब क्या होता है? अवयव का मतलब होता है जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को हम अवयव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग नहीं है? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर में अंग होते हैं तो सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर ये कंप्यूटर के अभिन्न अंग है जिसके बिना कंप्यूटर का काम नहीं चल सकता है। लेकिन यूपीएस है तो कंप्यूटर का अंग ही, एक तरीके से कंप्यूटर में काम आता है, लेकिन इसके बिना कंप्यूटर का काम चल सकता है। जब ये यूपीएस एक्चुअल में काम कहाँ आता है? तो यूपीएस जब कंप्यूटर में पावर ऑफ हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो यूपीएस के द्वारा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद नहीं हो, इसलिए हम यूपीएस का यूज करते हैं। तो अगर ऑप्शन वाइज देखें तो यूपीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर ये कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सीपीयू का कार्य क्या है? तो यहाँ पे सीपीयू का कार्य हमसे पूछा है। तो सीपीयू का मुख्य कार्य प्रोसेसिंग करना, डाटा को प्रोसेस करना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम जानते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इसके ट्रिपल स्टार यहाँ पे लगा के इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें। बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की फुल संभावना है, क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं गति को लेकर। तो कंप्यूटर जो ये प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, इस प्रोसेसर की गति किससे मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज पे इसकी गति मापी जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। अगर यहाँ पे गीगाहर्ट्ज नहीं होता और मेगाहर्ट्ज होता ऑप्शन, तो भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे ऑप्शन के माध्यम से बता दिया। सीपीयू का पूरा नाम हमसे यहाँ पे पूछा है इसने, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? तो कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं कार्य के आधार पर? तो एनालॉग, और उसके अलावा डिजिटल, और तीसरा जो प्रकार होता है वो हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड होता है ये इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इसी के माध्यम से हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से ही। यहाँ पे प्रोसेस डाटा होता है, जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम उसको सूचना कहते हैं, और जो कच्चा डाटा होता है उसको हम डाटा कहते हैं, और उस कच्चे डाटा के माध्यम से फिर जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद इंफॉर्मेशन का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार है यहाँ पे, आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की हमको यहाँ पे विशेषता पूछी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से ही। यहाँ पे कृत्रिम बुद्धि, यानी अभी जो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर तैयार हो रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये काम करते हैं। यानी जो हम रोबोटिक्स देखते हैं, ये रोबोटिक्स ये इसके अंदर ही आता है। जो अभी जो चल रही है, अगर अभी चौथी और पांचवी पीढ़ी अभी से लेकर आगे तक जो चलेगी वो पांचवी पीढ़ी रहेगी, और 1971 से लेकर अब तक जो पीढ़ी, अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1971 से लेकर अब तक जो चल रहा है टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं हम चौथी पीढ़ी, और इसके बाद ये पांचवी पीढ़ी शुरुआत मानी जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीडीपी 8। भारत मतलब सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है दुनिया का पीडीपी 8। और बात की जाए सिद्धार्थ के बारे में, तो सिद्धार्थ का हमने यहाँ पे देखा था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताएं कि सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था, तो सिद्धार्थ का निर्माण कब किया गया था, ये आप अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात कर लेते हैं एनियाक के बारे में। तो एनियाक ये विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनियाक के बारे में, और
क्वेश्चन पूछा गया था, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1946 में इसका निर्माण किया गया था। जेस्पर एकर्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, मोचली और जेस्पर एकर्ट के द्वारा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माइक्रो कंप्यूटर। जो आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं और इसके अलावा हम टैबलेट यूज करते हैं, और जो हम पीडीए, इसके अंदर पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट। तो ये जो भी ये इस टाइप के जो भी है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये था गाइस आज का प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने आपसे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट है जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल कंटेंट है जो मैं आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।